हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग लेक्चर 9 लेके आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। तो हमने पिछले 8 लेक्चर हमने काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज हम लोग लेक्चर 9 में एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि उसमें ये बताता है कि अगर कोई नंबर्स दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है और वो दोनों नंबर स्क्वायर में है, तो वो दोनों नंबर के बीच नेचुरल नंबर कितना लाइज होगा, कितना नेचुरल नंबर लाइज होता है, इस लेक्चर में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बाबू बात ये है कि हमको समझना होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमको ना n, ये n क्या है? n कोई नंबर्स है, ठीक है। n क्या है? n कोई नंबर है। अब ये जो नंबर दिया हुआ है, इसमें नंबर में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे और ये स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाइज होते हैं ये हमने देखेंगे। ये एनसीईआरटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज कीजिए कि n स्क्वायर एक नंबर है, ठीक है, एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर ये एक नंबर है, ठीक है। ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। ये दोनों के बीच में नेचुरल नंबर्स कितने नेचुरल नंबर्स लाई होंगे? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन, ठीक है, ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स लाइज होंगे ये हमें बताना है। एक n स्क्वायर दिया हुआ है और एक n प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में नेचुरल नंबर कितने होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में हमको नेचुरल नंबर तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं। इसके बीच में ना एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला को एक्सप्रेस करने के लिए अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर है और ये n स्क्वायर है। दोनों में से ज्यादा कौन है? जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, दोनों में से ज्यादा तो ये होगा, ये कम होगा, क्योंकि ये n प्लस 1 है और ये सिर्फ n है, ठीक है। स्क्वायर्स तो दोनों में है, तो ये ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम ज्यादा को कम में से माइनस कर देंगे, यानी इसमें से माइनस कर देंगे, यानी देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे n स्क्वायर को, तो हमें कितना मिलेगा? चलो देखते हैं ना। n प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 हो गया, n माइनस n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे n स्क्वायर और ये n स्क्वायर माइनस मतलब ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2n प्लस 1 है ना, 2n प्लस 1 ये बचा, ठीक है। यानी n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर के बीच में 2n प्लस 1 होता है, ठीक है। दैट इज i डॉट e। देखो i डॉट e को क्या बोलते हैं? i डॉट e को दैट इज बोलते हैं, ठीक है। दैट इज n स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 2n प्लस 1, देन आफ्टर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज, ठीक है। यानी n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर में हमें 2n प्लस 1 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? 2n प्लस 1, ठीक है। अब आपसे ये इस रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अभी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड। देखिए, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी
natural number, how many natural number lies between 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है बाबू। इसमें बोला जा रहा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर हो, देखो नंबर छूट गया। ठीक है, NUMBER। ठीक है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। कैसे करेंगे बताइए। अभी हमने पिछले वाला लेक्चर में, अभी इसी लेक्चर के पिछले वाले टर्म्स में हमने डिस्कस किया था ना कि 11 का स्क्वायर है और 12 का स्क्वायर है, ये दोनों के बीच में हमें डिस्कस करना है। देखो अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले 11 का स्क्वायर है एंड 12 का स्क्वायर है। ठीक है, 11 का स्क्वायर है एंड 12 का स्क्वायर है, ये हमने एज एग्जांपल्स लिया है। अब देखो 11 का स्क्वायर क्या है, ये n है और ये 12 क्या है, n+1, यही है ना। ये क्या है 11 है और ये क्या है 12 है। ठीक है, 11 इसमें अगर हम एक जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 है और ये 12 है। अब देखो यहाँ पे, यानी कि अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये भी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर कर दें तो ये भी स्क्वायर हो गया ना। तो यही चीज हमारा बोला था, यानी 11 का स्क्वायर n स्क्वायर, 12 का स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में कितने नंबर्स नेचुरल नंबर्स लाइज करेंगे। तो सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि lies, LIES, lies between n square and n+1 का होल स्क्वायर। नंबर्स कितने नंबर स्लाइस करेंगे बाबू, कितने नंबर, 2n+1 नंबर लाइस करेंगे, होगा। अब ये 2n+1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले n का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पॉइंट देखो, हम यहाँ पे क्या किए थे, n का वैल्यू लिखे थे ना, n का वैल्यू है ना। ये अगर स्क्वायर अगर हम हटा देंगे तो यानी n का वैल्यू 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ 2 × 11+1। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 11 × 22 + 1 दैट इज 23 हो गया। ये हो गया आंसर। यानी हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाइज, यानी 23 नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर। आप करके देख सकते हो 12 का स्क्वायर कितना होता है, देखो चेक करो, चेक करके आप देख सकते हो बाबू। देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, इसमें से माइनस कर दो 11 का स्क्वायर 121। अभी दोनों को माइनस कर दो, 4y-1 करोगे तो 3 मिलेगा कि नहीं, 4 में से 2 माइनस कर दो 23 मिलेगा। ठीक है, यही ना आंसर आया, 23 आया। तो इसी तरह से आपको बनाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा है ना, कि बताइए कि ये दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर स्लाइस करेंगे। तो 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर है ना। तो n का स्क्वायर ये है, n+1 का होल स्क्वायर ये है। तो लाइज बिटवीन, वी नो दैट लाइज बिटवीन n एंड n स्क्वायर एंड n स्क्वायर नंबर्स इज इक्वल टू 12+1। यहाँ से वैल्यू पुट करके आगे करना है। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो अच्छी बात है। प्लीज अगर आप लोग नए हैं तो क्लास से सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।